हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रांजल और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर 2.2 का जो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, वो सब आज मैं आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। और इस वीडियो में आप आज देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसका जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरो है, जीरो और उसका जो कोफिशिएंट है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसे कैसे वेरीफाई करते हैं वो सीखेंगे। वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है, एक बार तो आता ही है, एक तो देगा ये। मैं जो दिखा रहा हूँ थोड़ा नंबर इधर उधर हो सकता है, मतलब जो क्वेश्चन है इधर उधर करके थोड़ा, मैंने इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, इसीलिए आप लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी आप जाने देखिए। तो आप पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं पहले हम लोग जानेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो डिग्री मतलब हाईएस्ट जो पावर रहता है उसे डिग्री कहते हैं। तो उस हाईएस्ट पावर कितना है वो देखना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर 2 ना रहे, 1 रहे, हाईएस्ट पावर अगर 1 रहे तो वो हम लोग लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इस पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप में क्वेश्चन तो दिया है कि नहीं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले x² वाला टर्म है कि नहीं देख लीजिएगा, उसके बाद x वाला टर्म रहना ही पड़ेगा, उसके बाद जो कांस्टेंट वाला टर्म रहता है, मैंने x और y, एक्स वाई ना रहने वाला, खाली खाली नंबर रहने वाला टर्म है कि नहीं वो देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो वो रीअरेंज कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को मिलेगा, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी ये तो अरेंज किया हुआ ही देखिए आप। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टाइप में ही है, तो अब इसको कुछ अरेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको हम। ये किया हुआ है तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब उसका आगे में जो नंबर रहता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो x² का आगे में क्या, कुछ नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है, -2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो x² का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके साथ जो लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें कुछ x नहीं है, y भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x रहेगा, तो मैंने कुछ रहना नहीं चाहिए, खाली कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो फर्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे 1 है ना, 1 को हम लिख लेंगे, उसके साथ उसके बाद जो लास्ट पार्ट है 8, उसको इसके साथ इंटू कर लेंगे। इंटू करने से कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए जो 2 नंबर को इंटू करने से 8 मिलता है, और सबस्ट्रैक्ट और एडिशन, जैसे आपको अच्छा लगे। इंटू करने से तो 8 मिलना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को इंटू करने से 8 मिला है, और ऐसे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर को, वही 2 नंबर को हम लोग मैंने ऐसे 2 नंबर निकाल लेंगे जो नंबर को इंटू करने से 8 मिलता है, प्लस या माइनस, मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ भी करके आप लोगों को क्या मिलना पड़ेगा, बीच वाला जो 2 है उससे मिलना पड़ेगा, वो मिलना पड़ेगा मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 2 नंबर निकालेंगे, तो वो 2 नंबर आप लोग को पता ही होगा क्या होगा, लेकिन अगर आप लोगों को 2 नंबर क्या होगा वो निकालने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से जिसको इंटू करके हम लोग जिस 2 नंबर को इंटू करके हम लोगों को मैंने इंटू करके जो नंबर निकालना है उसे ही हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। इंटू करके क्या निकलना है, 8 निकलना है। प्लस माइनस करके जो निकलना है उसको छोड़िए, पहले इंटू करके क्या निकलना है, 8 निकलना है, तो उससे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज को हम लोग अगर देहाती भाषा में क्या कहते हैं, तोड़ना। ठीक है, ठीक है, आप लोग पहले क्या करेंगे, 8 को तोड़ लेंगे। 8 को ऐसे तोड़ते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा, क्लास 6 में आप लोग देखे हुए होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, प्राइम नंबर से फैक्टराइज कीजिएगा। अगर कंपोजिट नंबर से फैक्टराइज करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, कर भी सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा, नहीं करना चाहिए मैंने। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से कैसे कहते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, उसके बाद 2 2 जा 4। हाँ, ये आप ना करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे करने से क्विकली आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ना मिले, अगर डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ से इन नंबर को 2 ग्रुप में बटा लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, 2 2 जा 4, 4 और 2, ये एक 4, इन दोनों को हम लोग एक ग्रुप में ले लेते हैं। ये बाहर वाला जो 2 2 है, तो 2 2 इंटू करने से क्या होता है, 4 होता है, और ये एक 2 एक्स्ट्रा ग्रुप, ठीक है। अभी देखिए 4 और 2 इंटू करने से क्या होता है, 8 होता है ऑब्वियसली। उसके बाद 4 के साथ 2 माइनस कर देने से 2 हो जाएगा। तो दोनों काम ये 2 नंबर से हो रहा है, तो हम लोग यही 2 नंबर लेंगे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आ रहा है शायद आप लोगों को, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अभी पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस 2 करने से 2 निकला है, तो जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके जो मिल रहा है, मैंने जिसको हम लोग, मैंने बीच वाला 2 चाहिए हमको, तो क्या करके 2 मिल रहा है, 4 से 2 माइनस करने से 2 मिल रहा है, तो वही 4 माइनस 2 हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्ट मालूम है तो आप लोग ये 2 लाइन स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था तो मैं डायरेक्ट कर लेता था। हाँ, अभी किसी को ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा तकलीफ आ रहा है, तो आप लोग इस तरह से 2 स्टेप बढ़ा के कीजिएगा, तब आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों का मैंने रॉन्ग होने का जो चांसेस है, जो पॉसिबिलिटी है, एकदम नहीं रहेगा। हाँ, आप लोगों का क्वेश्चन मैंने 100% राइट होगा, और मार्क्स भी फुल मिलेगा, ठीक है। तो अब लोग क्या कीजिएगा, अभी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 और फिर लिख लेते हैं। तो ये 4, ये अभी ये क्या होगा, ये x के साथ एक बार इंटू होगा, और उसके बाद ये भी x के साथ इंटू होगा। तो ये x के साथ 4 के इंटू करने से क्या होता है, 4x होता है, और x के साथ 2 को इंटू करने से 2x होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट को खोलने से कैसे खोलते हैं, देखिए अगर बाहर में माइनस है तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते, माने कर सकते हैं ऐसे सोच के कि अगर बाहर में माइनस है, ब्रैकेट को खोल दे, तो क्या होगा, बीच में जो उसका अंदर में जो नंबर है, जो भी है क्वांटिटी, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। हाँ, तो देखिए इसका पहले प्लस था, इसका इसका इस नंबर इस पार्ट का पहले क्या था, माइनस था, तो साइन चेंज होकर क्या होगा, प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस, सॉरी प्लस का माइनस बन गया और माइनस का प्लस बन गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं। और एक उपाय है क्या, इस साइन को इसके साथ इंटू करने से क्या होगा, माइनस और प्लस इंटू करने से माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस इंटू करने से प्लस हो जाता है, ठीक है नहीं। हाँ, अगर ऐसा आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग स्किप कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद बात वाला देख लीजिएगा मैंने। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 8 है, 8 को जैसे ही वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का, कॉमन डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं, ऐसे करके डायरेक्ट कॉमन लेके हम लोग जो है लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को कॉमन लेने को भी किसी को तकलीफ होता है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक से नहीं ले आ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, जो नंबर है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर है, तो इसे तोड़ लीजिएगा। मैंने इसको क्या इंटू करके एक्स स्क्वायर मिलता है, 2x और x इंटू करके एक्स स्क्वायर मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह में x और x लिख देंगे, सॉरी x इंटू एक्स लिख देंगे। उसके बाद 4x, 4x मतलब 4 का मतलब 2 इंटू 2, और 2 नंबर और जो वेरिएबल है उसके बीच में, अगर मतलब किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन ना रहे, मतलब प्लस माइनस कुछ भी ना रहे, तो आप लोग वह धर लीजिएगा कि उसमें उसके बीच में इंटू साइन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, 4 का जगह में 2 इंटू 2 लिख दिया, उसके बाद उसके बीच में इंटू साइन है, इंटू साइन देके उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे x है, x लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में प्लस है, प्लस लिख दिया। उसके बाद x और 2 और x के बीच में क्या है, उसके बीच में भी एक इंटू है, मैंने किसी वेरिएबल और किसी कोफिशिएंट के बीच में कोई साइन ना रहे तो उसमें बीच में इंटू रहता है, तो इसीलिए 2 इंटू एक्स हो रहा है। उसके बाद 8 को क्या क्या करके 8 मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इजीली आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक 2x, यहाँ पे भी एक 2x है, तो एक x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे और कुछ नहीं मिल रहा है दोनों पार्ट से। हाँ, उसके बाद कॉमन लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो 4 पार्ट है, यहाँ पे एक 2 पार्ट है, यहाँ 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, इन पार्ट दोनों को क्या कीजिएगा, 2-2 ग्रुप में कर लीजिएगा। हाँ, जैसे आप लोगों का क्लास में ग्रुप रहता है, ग्रुप स्टडी जैसे करते हैं आप लोग, ग्रुप बना के करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, ये 2 पार्ट का एक ग्रुप, ये भी 2 पार्ट का एक ग्रुप बना दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x और x मिल रहा है, तो हम लोग क्या किए, x कॉमन ले लिए, तो क्या रह गया, यहाँ पे एक 2x रह गया, माइनस
4 रह गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और 2 मैच हो रहा है तो 2 कॉमन लिए, क्या रह गया, x रह गया। उसके बाद -4 रह गया। ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए इस तरफ क्या रह गया, देखिए तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ से x तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे देखिए x - 4 ये एक मुझे लगता है दुनिया का इस इकलौता माने टाइप का क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग माने करने के बीच में आप लोग बोल सकते हैं आंसर ना देख के कि क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है या राइट हुआ है। हाँ, वो कैसे मालूम होगा आप लोगों को, देखिए अगर आप लोगों को इस स्टेप में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम दिख जाए, अगर माने ये दोनों पार्ट अगर माने सेम है, तो आप लोग धर लीजिए कि ये आपका जो जिस प्रोसीड्यूर में आप लोग कर रहे हैं वो राइट है, इसका आंसर भी आप लोगों को राइट ही मिलेगा। अगर ये दोनों मैच ना हो तो देख लीजिएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे हमारे CID में प्रद्युमन जी बोलते हैं दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसी तरह से कुछ गड़बड़ी आ जाएगा मुझे। तो आप लोग देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो अभी तो इसमें देखिए फिलहाल ये दोनों तो मैच हो रहा है, उसका मतलब कोई रॉन्ग नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी x - 4, यहाँ पे भी x - 4 है, तो इन दोनों मैच हो रहा है, तो इन दोनों को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x - 4 रख दिए, मतलब इन दोनों में से x - 4 कॉमन है तो कॉमन ले लिए। तो इस तरफ क्या मिला है, इस तरफ देखिए x है, x लिख दिए, उसके बाद +2 है, +2 लिख दिए, ठीक है। अभी देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरो निकालेंगे। इतना सब करने के बाद अभी जीरो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इफ अगर यह पार्ट जीरो हो जाए, ऐसे लिखना पड़ेगा तभी आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यह पार्ट अगर जीरो हो जाए तो जीरो होने से क्या होगा, 4 को हम लोग इस पार कर देंगे। तो अभी आप लोगों को ये बात मालूम ही होगा शायद, अगर इक्वल साइन का इस तरफ कोई माइनस हो रहा है तो उस तरफ जाने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे धर लीजिए ये एक बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। इस तरफ धर लीजिए आप हमारा इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है। तो अगर उस तरफ का लोगों को हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ जाने से क्या मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। इस तरफ जाने से इंडिया, ठीक है। उसी तरह चेंज आ रहा है, लेकिन आप बॉर्डर के इस तरफ देखेंगे तो एक चेंज आएगा ना, ठीक। उसी तरह मैंने ये भी बॉर्डर की तरह काम कर रहा है, इस तरफ जाने से ये चेंज हो जाएगा। मैंने ऐसे सोच सकते हैं, हाँ ये एक मजाक में बोल रहा था मैं, हाँ ये आप लोग से इस तरह से समझ सकते हैं भाई। इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, -4 है। -4 को अगर हम लोग इक्वल साइन को उस तरफ ले जाना चाहे तो क्या होगा, +4 हो जाता है, ठीक। उसी तरह +2 इसके साथ प्लस साइन है, तो उसको इक्वल साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जीरो, उसके बाद हम लोगों को x का क्या क्या वैल्यू मिला है, 4 और -2। देयरफॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमी इज 4 एंड -2। ये दोनों अभी क्या हो गया है, इस पॉलिनोमी का जीरो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे, उसका जीरो और उसका कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करेंगे, वो माने वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। हाँ, वेरीफाई अगर हो रहा है तो ठीक है। अभी एक तो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में क्या आता है, जीरो और कोफिशिएंट का जो बीच में रिलेशन है वो फाइंड करने के लिए नहीं बोलता है, डायरेक्ट क्या बोलता है, फाइंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमी। तब आप लोग क्या कीजिएगा, तब खाली इतना तक ही करके आइएगा, इस तरफ इतना तो नहीं करने से भी चलेगा। अगर आप लोगों को रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोले, कोफिशिएंट और आपका जीरो का बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई करने के लिए बोले, तब आप लोग लास्ट का जो इतना तो करके आना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं अभी देखेंगे। ये करने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ए क्या होता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पहले, हाँ एक्स स्क्वायर का पहले जो कोफिशिएंट, माने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कहते हैं ए। एक्स स्क्वायर पहले क्या है, 1 है, 1, ठीक। उसी तरह बी क्या होगा, एक्स के पहले जो है उसे कहते हैं बी। एक्स के पहले क्या है, देखिए तो एक्स के पहले है 2, है कि नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं होगा, ठीक से देखिए 2 नहीं है। हाँ, बच्चे लोग क्या करते हैं, जो अधिकतर बच्चे यही करते हैं, 2 दिख रहा है डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, बी की जगह में 2। ठीक से देखिए ये 2 नहीं है, ये क्या है, -2 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, -2 साइन विथ साइन बिठाना पड़ेगा, अगर खाली नंबर को बिठाने से नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद खाली अभी सी माने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट लिखने के बाद जो रह गया लास्ट में, अगर ना रहे तो जीरो लिख दीजिएगा, है
लास्ट में क्या है 8 है, 8 नहीं है, क्या है -8। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे -8। हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट वाला, जो करना है वही करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, अभी लास्ट ये अभी दो काम करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b, ये आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला की तरह ही है। हाँ, तो सम ऑफ जीरो मैंने जो जीरो को हम लोग ऐड करेंगे, तो जीरो को ऐड करेंगे कैसे करेंगे, ये जीरो क्या मिला है 4 और 2, ये दोनों को ऐड कर दिए हैं। अभी दो नंबर अगर ऐड हो रहा है, उसका साइन अगर सेम सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा। अगर दो नंबर ऐड हो रहा है और उसका साइन अलग अलग है, तो क्या कीजिएगा, तब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए 4 से 2 जाने से क्या मिलेगा 2 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -2 है, इसलिए b के जगह में -2 लिख दिया। फॉर्मूला में मैंने जो है वो बाहर में लिख दिया। a का वैल्यू 1 है, इसलिए नीचे में a था, इसलिए नीचे में 1 लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 4 से 2 माइनस करने से माइनस हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का दो नंबर अगर ऐड हो रहा है, उसका साइन अलग अलग से सब्सट्रैक्ट होता है, अभी बोला था आपने आपको। ठीक है, तो अभी 4 से 2 माइनस करने से क्या होगा 2 होगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ 2 और 2 इंटू करने, ये माइनस माइनस दो साइन का बीच में अगर ब्रैकेट आ जाए तो क्या होता है, वो ब्रैकेट इंटू बन जाता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। तो माइनस माइनस इंटू करने से प्लस हो जाएगा। नीचे का 1 से किसी को डिवाइड करे तो ना करे, उससे कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से जिसको भी डिवाइड करते हैं वही मिलता है। तो 1 से 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। और 1 माइनस माइनस इंटू करने से प्लस होता है, इसलिए पहले प्लस नहीं इधर से भी चलेगा, दे भी सकते हैं। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल रहा है, मैंने ये वेरीफाई हो गया आपका। अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो 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 जीरो मिला, क्या जीरो मिला था 4 और 2, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मैंने इंटू कर देंगे। उसके बाद अभी क्या करेंगे, इंटू करने से क्या होगा 4 इंटू 2, 4 2 से क्या होता है 8 होता है। और दो नंबर अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले जो साइन है इसको पहले आप लोगों को इंटू करना पड़ेगा। इसका पहले क्या है प्लस साइन है, इसका पहले माइनस साइन है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग इंटू करेंगे। तो प्लस और माइनस इंटू करने से माइनस होता है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नंबर को इंटू करेंगे। 4 और 2 इंटू करने से 8 होता है। इधर 1 से 8 को इंटू करने से क्या होता है, सॉरी 1 से 8 को डिवाइड करने से क्या होता है 8 होता है। -8 को डिवाइड करते -8 ही होगा। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे वेरीफाइड। अभी वेरीफाई हो गया हम लोगों को दोनों, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो पार्ट है वो हम लोग वेरीफाई कर दिए, तो हम लोग लिख देंगे भी ओके, वेरीफाइड हम लोगों को हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो ही करेंगे। तो अभी देखिएगा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक्स नहीं, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। हाँ, एक्स रहे ना रहे, हाँ हम लोगों को कम वैसे हम लोग करना पड़ेगा, हम लोग वैसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पहुँच करके शायद लिख ही चुके होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन तो क्या था, सेकंड क्वेश्चन था आप लोगों का, ये तो हो ही गया शायद, आप लिख लिए होंगे। हाँ, यहाँ पे ये सब मिटा देते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तो क्या है, हाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन तो है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 4s² -4s + 1। इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका जीरो निकालेंगे। उसके बाद उसका जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई, मैंने रिलेशन उसको वेरीफाई करेंगे। तो कैसे वेरीफाई करते हैं पहले देख लेंगे। तो पहले जीरो को निकाल लेते हैं। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे बताया था, जो स्क्वायर वाला जो पार्ट है उसका पहले क्या है 4 है, उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट क्या मिला 1 है। इन दोनों को इंटू करने से क्या मिलता है 4 मिलता है। ठीक है, अभी हम लोगों को ऐसे दो नंबर निकालना पड़ेगा सीआईडी की तरह। अभी हम लोग सीआईडी बन जाएंगे। ऐसे दो नंबर हम लोगों को निकालना पड़ेगा जिन दोनों को एडिशन या सब्सट्रैक्ट करके क्या मिलना पड़ेगा हम लोगों को, बीच वाला जो s का कोफिशिएंट है उसको मिलना पड़ेगा। वो मिल जाने से हम लोगों का काम, तो वही हम लोग ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। तो ये इसको आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या इंटू करके, मैंने दो नंबर इंटू करके क्या मिलना चाहिए 4, इंटू करके 4 मिलना चाहिए। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, मैंने फैक्टराइज कर देंगे।
2 2 जा 4 होता है। देखिए 2 को 2 से आप इंटू करते हैं तो 2 क्या होगा 4 होता है, और 2 को 2 के साथ प्लस करने से क्या होता है 4 होता है। तो सेम सेम होना पड़ेगा। अभी ऐसे नहीं कि आप लोग 4 निकालना चाहते हैं तो 1 + 3 करके 4 निकाल देते हैं और 1 + 3 बिठा देने से नहीं होगा। वैसे इस तरह से करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, 2 + 2 मैंने इंटू करके 4 मिलना पड़ेगा, प्लस या माइनस करके भी 4 मिलना पड़ेगा। हम लोग प्लस करके मिल रहा है तो माइनस क्यों करेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है जैसे का वैसे ही लिख दीजिएगा, लास्ट पार्ट जो है ऐसे का वैसे ही लिख दीजिएगा। हो गया। अभी हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो साइन है वो लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको लास्ट में लिख देंगे, एक तो बड़ा सा ब्रैकेट दीजिएगा। जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए। हाँ, आपका रॉन्ग नहीं होगा। मैंने हाँ, मैथ्स में आप लोग जितना स्टेप स्किप कीजिएगा ना, रॉन्ग होने का चांसेस उतना ज़्यादा आता है। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस किए होंगे तो रॉन्ग तो नहीं होगा, हाँ मुझे लगता है, लेकिन स्टेप जितना बढ़ा कर करते हैं लोग तो मैंने रॉन्ग नहीं होता है, और काम देखिएगा आप लोगों को फास्ट होगा। हाँ, और स्किप करके करने से क्या होता है, मेरा रॉन्ग होने का चांसेस रहता है, वो आप लोग देखिएगा तो। हाँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखा है, स्किप कर मैं उसको लोगों को आता है, नहीं आता है नहीं बोल रहे, आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं स्किप करके मैंने कम जगह में मैंने करने के लिए करता है, मैंने कोशिश करता है वो लोग, और उसमें ही जाके वो लोगों को धोखा हो जाता है, मैंने उन लोगों को रॉन्ग हो जाता है उन लोगों का क्वेश्चन करना, जो मैंने जो आंसर निकालना चाहता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग 1 लाइन का क्वेश्चन 10 लाइन में कीजिए। हाँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा स्किप मत कीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने थोड़ा हो सके तो 2-3 लाइन ज़्यादा बढ़ा के कीजिएगा, तब रॉन्ग होने का चांसेस नहीं रहता है। आप कर सकते हैं। हाँ, 10 लाइन का क्वेश्चन आप 5 लाइन में कर सकते हैं। मैथ्स में उसमें आप लोगों को फुल मार्क्स ही मिलेगा, हाँ, अगर आंसर राइट हो तो। तब अभी क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ऐड करके हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 मिल रहा है, बीच वाला 4 2 और 2, अभी क्या करेंगे 2 + 2 लिख देंगे। ठीक है, जो ऐड करके मिल रहा है वो यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 4s लिख दिए हैं s², उसके बाद ये माइनस को अंदर में ले जाना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग ये s को इसके साथ इंटू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कभी s लगा हुआ आ सकता है, y लगा आ सकता है, उससे घबराना नहीं है आप लोगों को। हाँ, ये लेटर कुछ भी आ सकता है, इस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर s दिया रहे तो s निकालेंगे, x दिया रहे तो x निकालेंगे। ठीक है। हाँ, किसी किसी को ऐसे आता है कि सोचते हैं कि खाली x ही निकालना है, वैसे नहीं। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, s को इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस एस आ जाएगा। s को इसके साथ इंटू करने से इसके भी ट्वाइस एस हो जाएगा। उसके बाद +1, उसके बाद 4s², माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो क्या होगा, माइनस के अगर ब्रैकेट के अंदर ले जाए तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जाने से क्या होगा, ये माइनस और प्लस इंटू करने से क्या होता है, माइनस और प्लस इंटू करने से माइनस होता है। उसके बाद ट्वाइस हो जाएगा, उसके बाद ये भी माइनस इसके साथ इंटू होगा। हाँ, तो इंटू करने से माइनस और प्लस इंटू करने से माइनस आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, उसके बाद +1 आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, इन इन यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा ठीक से तोड़ लेंगे, मैंने तोड़ के हम लोग करना चाहते हैं, मैंने तब रॉन्ग नहीं होता है। 4 की जगह में 2 × 2, s² की जगह में s × s, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 2s, मैंने 2 × s, उसके बाद -2 × s, उसके बाद +1। अभी देखिएगा, हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे भी 2s है, यहाँ पे भी 2s है, तो क्या करेंगे 2s कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या रह गया, देखिए तो 2s रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, जो माइनस है वो लिख लेंगे। ये सारा का सारा हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन ना आए तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस दे के एक बार देख लीजिएगा, अगर ये वाला पार्ट और यहाँ का वाला पार्ट अगर मैच ना हो तो माइनस कॉमन लेके मैच अप कर सकते हैं, और तब भी अगर ना हो तो जान लीजिएगा दाल में कुछ काला है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मैच नहीं हो रहा है तो 1 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया देखिए, जो है जैसा है वैसे लिख देंगे, क्योंकि मैच तो नहीं हुआ है तो ट्वाइस माइनस साइन विथ साइन लिखना पड़ेगा, या +1 है +1 लिख देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट मैच हो रहा है लेकिन इसका साइन मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते, आराम से पहले वाला पार्ट जो है लिख लेंगे, हाँ, ट्वाइस -1। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर में जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा।
हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको वो भी बात अगर समझ में ना आए तो ऐसे सोच सकते हैं, ये माइनस अगर अंदर में चला जाता है यहाँ प्लस आ जाएगा ना, ये लाइन को यहाँ बन सकता है। ये अगर माइनस प्लस आ जाएगा तो माइनस इसके साथ इंटू होने से माइनस और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, उसके बाद माइनस और माइनस इंटू प्लस प्लस होगा। ये स्टेप आ रहा है कि नहीं, देखिए इस तरह से भी सोच सकते हैं। हाँ, आपको जैसे ठीक लगे। हाँ ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये रफली ये आप लोग एग्जाम के टाइम में दिखा के मत लेंगे, ये रफली कीजिएगा ऐसे। हाँ, ये क्वेश्चन का पार्ट है लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। ऐसे भी दिखाना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को ये लिखना है तो साइड में आप लोग लाइन खींच के साइड में आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के बीच में ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि इस जगह में, ऐसे जगह में टीचर लोग मार्क्स देते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अभी देखिए यहाँ पे 2 माइनस एस और 2 माइनस एस यहाँ पे भी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस एस मिल रहा है तो इसको हम मतलब मैच हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2s-1 मैच हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस तरफ क्या रहेगा, देखिए 2 माइनस एस सॉरी ट्वाइस एस रह गया, इस तरफ -1 रह गया। ठीक है, मतलब ट्वाइसेस और ट्वाइसेस -1 और ट्वाइसेस -1 दोनों मैच हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लिए। इस तरफ क्या रह गया, ट्वाइसेस रह गया, इस तरफ -1 रह गया। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इतना तक कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका जीरो निकालना पड़ेगा। तो जीरो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इफ लिख के हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर लिख देंगे, ट्वाइस एस -1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -1 को उस तरफ पार कर लेंगे, -1 को पार करने से +1 हो जाएगा। 2 और s इंटू हो रहा है तो हमको s का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, s का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को उधर पार कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 इस तरफ अगर इंटू हो रहा है, इक्वल से इनके इस तरफ का कोई नंबर अगर इस तरफ ले जाना है और वो नंबर इस तरफ अगर इंटू हो रहा है तो उस तरफ ले जाने से क्या होगा, डिवाइड। ऐड हो रहे से सब्सट्रैक्ट होता है ना, अभी सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा। तो जीरो के साथ 1 ऐड होने से 1 ही होता है, इसीलिए डायरेक्ट 1 लिख दिया, 0 + 1 नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ऊपर वाला जो है लिख देंगे, और 2 को इंटू करने से इंटू हो रहा है तो इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। देखिए एस का वैल्यू हम लोग को मिल गया। ठीक है, अभी और एक तो पार्ट रह गया, यहाँ पे और लिखिएगा। और क्या रह गया देखिए, और इसका तो हम लोग कर लिए ना, अभी इसका करेंगे। ट्वाइसेस -1 इज इक्वल टू 0, ये इसके तरह है। तो ये और आपको क्या समझाएंगे, सेम ही पार्ट है। कभी कभार सेम मिल जाता है, ये और ये सेम, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर के जरिए भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे करने से भी आप लोग आंसर मिल जाएगा, अगर आप लोगों को मालूम है तो। हाँ, अब इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ, वैसा कर सकते हैं मतलब, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं हो सकता, मैंने वो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला वाला जो बोल रहे हैं, हर क्वेश्चन में नहीं होता है वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मैंने हो जाएगा मैंने। हाँ ठीक है, आपको तो मैं ये राय दूंगा कि आप लोग इस मेथड से कीजिएगा, अगर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए बोले तो। हाँ, क्योंकि वो फॉर्मूला यूज करने का जो बात बोला था वो मैंने क्या होता है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, -1 को उससे पार कर दिए, उसके बाद ऐसे ही है, इसके जैसे ही है ये, सेम टू सेम है तो क्या बोलेंगे 1/2। ठीक है, अभी अभी देखिएगा। हाँ, therefore s इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 एंड 1/2। तो हम लोग क्या अभी क्या होगा, therefore the zero of this polynomial is 1/2 and 1/2 हो गया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a होता है। उसके बाद जीरो क्या क्या मिला है हम लोगों को, 1/2 और +1/2 हो गया। माइनस बी का वैल्यू क्या था, हाँ ये लिखना तो भूल ही गया था मैंने, a इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मैंने जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसका जो कोफिशिएंट है उसे कहते हैं a, तो इसका आंसर 4 होगा। b जो खाली स्क्वायर वाला मैंने वेरिएबल स्क्वायर वाला नहीं, उसके बाद जो बिना स्क्वायर वाला खाली जो रहेगा, मैंने वेरिएबल एक्स वाई जो ही रहे, स्क्वायर रहना नहीं चाहिए, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b। तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 4। ना ना ना, 4 नहीं होगा, देखिए -4 होगा। उसके बाद c का वैल्यू क्या होगा, उसके लास्ट वाला जो पार्ट मिलता है c मिलता है, तो C1 है इसीलिए 1 लिख दिए। कभी कभार कितना इतना तक ही दे देता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, c की जगह में 0 लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए b की जगह में क्या होगा, -4 लिखना पड़ेगा, 4 है। हाँ,
ठीक है। उसके बाद ए के जगह में 4 लिखना पड़ेगा। अभी इधर देखिए आप लोग, हाँ 2 और 2, हाँ नीचे वाला अगर सेम सेम होता है तो क्या कीजिएगा, एक लिख लीजिएगा, ऊपर में जो है उसे ऐड हो रहा था ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट हो रहा था सब्सट्रैक्ट कीजिए। उसके बाद माइनस माइनस इंटू करने से क्या होगा, प्लस होता है। और 4 इधर देखिए, यहाँ पे 2/2 हो गया, इधर 4/4 हो गया, तो इधर भी हम लोग को क्या मिला, 1 मिला है, और इधर भी 1 मिला है। हाँ तो अभी क्या कीजिएगा, ये लास्ट में लिखना चाहिए। हाँ अभी देखिए, ये आपका सम ऑफ जीरो का जो पार्ट है वो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अभी इसके पिछले में जो करना है, यहाँ पे लिखने से आप लोगों को नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, इसके आप लोग इसके नीचे में ये सब लिखिएगा। हाँ, हम लोगों को मैंने जगह नीचे में नहीं है, इसीलिए इस तरह से लिख रहे हैं। हाँ एग्जाम में इस तरह से बीच में लाइन खींच के मत कीजिएगा। हाँ अभी हम लोग देखेंगे उसके पीछे वाला पार्ट, माने जो उसका लास्ट, उसके लास्ट वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे। क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, C/A होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माने जो जीरो जीरो है, इन दोनों को, प्रोडक्ट ए जीरो है कि नहीं, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 1/2 इंटू 1/2। और सी का वैल्यू क्या था, देखिए तो सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू 1 था। ए का वैल्यू क्या था, देखिए ए का वैल्यू 4 था, 4 लिख दिए। आगे अगर दो फ्रैक्शन को इंटू करने के लिए बोले तो क्या कीजिएगा, लंबा से लाइन खींचिए, वो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर इंटू होगा, न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर इंटू होगा, ठीक है। तो 1 1 ऊपर में है तो इसलिए 1 इंटू 1 लिख देंगे, और 2 2 नीचे में 2 इंटू 2 लिख देंगे, तो ऊपर में आ जाएगा 1, नीचे में आ जाएगा 4। इधर देखिए अभी ऊपर में आ जाएगा 1 1 इंटू 1 1 जो 1, और 2 2 जो क्या होता है 4। इधर देखिए 1/4, इधर देखिए आपका ये जो है वेरीफाइड हो गया। अभी लास्ट में वेरीफाइड करके लिख दीजिएगा VER, ठीक है, वेरीफाइड करके लिख दीजिए, हाँ, ठीक है। तो ये तो अंत तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो करेंगे, ठीक है। हाँ तो आप लोग ये पहुँच करके इसका जो नोट कर लीजिएगा, पहले ये उसके नीचे में ये लिखिएगा, उसके नीचे में ये लिख के लास्ट में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कभी कभार 4 नंबर आता है, कभी कभी 3 नंबर भी आता है। हाँ अगर जीरो निकालने के लिए आए तो ऑप्शन में भी आ जाता है, और ऑप्शनल क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें भी आ जाता है, कभी कभी आएगा, लेकिन वो श्योर आएगा। हाँ एक तो क्वेश्चन देता है ये बोर्ड एग्जाम। हाँ उसके बाद अभी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे अभी उसके पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और क्या करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन तो क्या था, 6x² -3 -7x। हाँ ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में और आप लोग डायरेक्ट करने के लिए लग जाए तो नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ax² प्लस bx+c इस टाइप में ये रीअरेंज नहीं है, सॉरी अरेंज नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले x² वाला पार्ट जो है जैसे लिख देंगे, पहले x² पार्ट लिखना ही पड़ेगा, और लिखा हुआ है भी इसमें। तो उसके बाद क्या करने वाला है, हम लोग x वाला जो पार्ट है वो लिखेंगे। x वाला पार्ट को पीछे में कर दिया ना, उसे आगे में कर लेंगे 7x। देखिए उसके बाद जो नंबर वाला पार्ट है वो लास्ट में कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, ऐसे कभी कभार उल्टा पुल्टा करके दे देता है तो आप लोगों को रीअरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग ये नहीं कर सकते हैं। हाँ बहुत बार किए होंगे तो हो सकता है, हाँ लेकिन रीअरेंज करने से मैंने आंसर राइट होगा ही होगा। अभी देखिए अभी क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला पार्ट है जैसे का वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद बीच वाला पार्ट को छोड़ के बीच वाला का जो साइन है वो लिख के इसके ब्रैकेट दे देंगे, उसका वेरिएबल x लिख देंगे। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए 6, अभी क्या करेंगे, इसका फर्स्ट x² का पहले क्या है 6 है, 6 को लिख देंगे इंटू, उसके बाद क्या इंटू करेंगे, जो लास्ट में पार्ट है क्या है, तो रीअरेंज को देख के कीजिएगा, इसको देख के मत कीजिएगा। तो लास्ट में 3 है, 3 इंटू कर लेंगे, तो 6 और 3 को इंटू करने से क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको इंटू करने से क्या होता है 18 आता है, और प्लस और माइनस करके बीच वाला आना पड़ेगा, एक्स के जो कोफिशिएंट वो आना पड़ेगा, तो प्लस या माइनस करके क्या आना पड़ेगा 7 आना पड़ेगा।
+7 रहे -7 रहे जो ही रहे उससे मतलब नहीं, नंबर को निकलने से ही हो जाएगा आपका। हाँ ब्रैकेट देखिए हम लोग कर रहे हैं ना, तो दिक्कत नहीं आता है, मैंने -7 नहीं लिख के भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, आंसर राइट हो जाएगा। देखिएगा आप लोग। हाँ तो क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर ऐसे कैसे निकालेंगे, कोई जादू मंत्र तो हम लोगों के पास रही है नहीं, है कि नहीं। जैसे ऐसे करके हम लोग जादू करके खाप से निकाल देंगे कि 2 नंबर निकल जाएगा, वैसे तो नहीं होगा ना। क्या करना पड़ेगा, आप लोग अगर पता है दोनों क्या क्या 2 नंबर इंटू करने से 18 आता है और सब प्लस और माइनस करने से 7 आता है, तो आप लोग कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को निकालने के लिए दिक्कत हो रहा है तो पहले क्या कीजिएगा, क्या नंबर इंटू करने के, किन 2 नंबर मैंने इंटू करके क्या मिलना चाहिए, 2 नंबर को 18 मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो 18 को हम लोग क्या करेंगे, 18 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। सॉरी 18 को फैक्टराइज करने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। देखिए प्राइम नंबर 2 है कि नहीं, 2 से करना चाहिए, तो 2 से करने से 2 9 जो 18। देखिए इन 2 नंबर से हो रहा है कि नहीं, अगर ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो 9 और 2 इंटू करने से क्या होता है, देखिए तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, और 9 से 2 को माइनस करने से 7 आ रहा है, प्लस करने से ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करने से तो आ रहा है ना, प्लस या माइनस जो भी कीजिए आपको जो अच्छा लगे। तो माइनस करके आ रहा है तो हम लोग माइनस लिखेंगे ना, तो 9 माइनस क्या होगा, 2 लिख देंगे, जो प्लस माइनस करके जो मिल रहा है वही लिखेंगे ना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद ये वाला एक्स इसके साथ इंटू होगा, ये वाला एक्स इसके साथ भी इंटू होगा, तो माइनस ब्रैकेट देखिए 9x माइनस 2x, हाँ -3। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6x स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद माइनस को ब्रैकेट के अंदर घुसाने से क्या होगा, ये माइनस इसके साथ इंटू प्लस, इसका जो साइन है, साइन के साथ इंटू होता है, इसका साइन है जो प्लस और माइनस इंटू करने से माइनस होता है, माइनस लिख देंगे। 9x माइनस और माइनस इंटू करने से क्या होगा, प्लस होगा, 2x, ठीक है, -3। अभी देखिए, अभी यहाँ पे से कॉमन लेना है, कॉमन आपको आ रहा है तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिएगा, इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। 2 इंटू 3 करने से क्या होता है, 6 होता है, और x इंटू एक्स करने से एक्स स्क्वायर, उसके बाद -3 को इंटू करने से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद ये x इंटू हो रहा है, एक्स इंटू कर दिया, प्लस 2 इंटू एक्स, उसके बाद -3। अभी देखिए यहाँ पे 1 टू पार्ट, 2 टू पार्ट, 3 टू 4 टू पार्ट है, 4 टू पार्ट में से 2 पार्ट, 2 का ग्रुप बना लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए खाली x और सॉरी 3x और 3x कॉमन आ रहा है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 3x निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3x निकालने के बाद यहाँ पे इस तरफ क्या रह गया, देखिए तो ट्वाइस x रह गया, देखिए उसके बाद इस तरफ क्या रह गया, 3x जाने से -3 रह गया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस दीजिएगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन आने से 1 देते हैं, प्लस दे के दीजिएगा। इस तरफ क्या रह जाएगा, कॉमन नहीं आ रहा था जैसे का वैसे लिख देते हैं। अभी देखिए ये वाला पार्ट मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्रोसीड्यूर है ठीक है। मैंने अभी क्या करेंगे, देखिए इन दोनों पार्ट मैच हो रहा है, तो इन दोनों में से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से इस पार्ट में क्या रह गया, 3x रह गया, इस पार्ट में क्या रह गया, +1 रह गया, हो गया। देखिए सॉल्व नहीं हुआ है, अभी 0 निकालेंगे, इतना तक करने के बाद आप 0 निकाल सकते हैं। इफ लिखिएगा, इसके बाद 2x -3 इज इक्वल टू 0, उसके बाद और हाँ ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो स्पीड जो है थोड़ा कम कर लीजिएगा, हाँ तब अच्छा होगा। हाँ और अगर स्लो हो रहा है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x में भी देख लीजिएगा, लेकिन देखना नहीं चाहिए 2x में, हाँ अगर पहले कर रहे हैं तो। हाँ एक बार देखने के बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग रिपीट जब मारिएगा, मैंने रिवीजन जब कीजिएगा, तब आप 2x में देखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है, आपको आता है, जो काम आता है उसको 2x में देखने से मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है। हाँ अगर नहीं आता है तो आप 2x में मत देखिएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, बार बार वही देखना पड़ेगा। तो पहले वाला पार्ट लिख दिए, उसके बाद लास्ट वाला सेकंड वाला पार्ट क्या, 2x +1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अभी देखिए इधर क्या कीजिएगा, अब ये वाला पार्ट नीचे में कीजिएगा, हमारा नीचे में जगह नहीं है इसीलिए हम साइड में कर रहे हैं। तो ये देखिए 2 यहाँ पे 3 को इस तरफ पार कर देंगे तो 2x रह जाएगा, +3। उसके बाद क्या होगा, 2 और x इंटू हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 2 को, x इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x रह गया, +1 को उस तरफ ले जाने -1 हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू x और 3 इंटू हो रहा है, उस तरफ ले जाने से क्या होगा, x 3 को इधर ले जाने 3 आ जाएगा, ऊपर में -1 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 0 ऑफ दिस पॉलीनोम इज x इज इक्वल टू
3/2 कॉमा -1/3 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो पोलिनोमियल का जीरो हम लोगों को मिल गया है। अभी क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे जीरो और उसका कोफिशिएंट, पोलिनोमियल का कोफिशिएंट का जो बीच में रिलेशन है वो वेरीफाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, वेरीफाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे SUM सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/f। फॉर्मूला की तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। सम क्या क्या सम करना, इन दोनों को सम करना पड़ेगा। 3/2 प्लस -1/3। अगर दो फ्रैक्शन को सबस्ट्रैक्ट या एडिकेट करना है तो जो नीचे में जो दो दिया है डिनोमिनेटर, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर सेम हो रहा है तो पिछले वाला क्वेश्चन दो मिल रहा था ना नीचे में, तो वैसे एक क्लिक के ऊपर वाला जो पार्ट है उन दोनों को ऐड करने से आप लोगों को हो जाएगा। लेकिन सेम नहीं ना आए तभी एलसीएम लीजिएगा। उसमें भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, फायदा नहीं है। बी का वैल्यू क्या था, अभी हम लोगों को ए का वैल्यू क्या है मालूम नहीं है। ए का वैल्यू क्या होगा, x² का पहले जो है वो ए है 6। उसके बाद बी का वैल्यू क्या होगा, अगर आप रीअरेंज ना करके बी का वैल्यू क्या लिखते थे, 3 लिखते है कि नहीं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बीच वाला पार्ट का जो है वही नंबर लिख देते हैं, ये गड़बड़ होने के लिए दिया है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज जो किया हुआ उसको देख के बी जो है वो लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। 7 नहीं, गौर से देखिए क्या होगा, -7। उसके बाद सी का वैल्यू क्या होगा, -3। ठीक है, अभी बी के जगह में क्या लिखेंगे, माइनस लिख लेंगे फॉर्मूला का। उसके बाद -7 होता है वो लिख देंगे। ए का वैल्यू क्या है, 6 है। हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं। ये तो हो गया शायद आप लोगों का, मिटा देते हैं। हाँ, अभी हम लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। लेने से ही आपको ये ऐड कर सकते हैं आप। 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते, 2, 3 एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2, 2 ये तो नहीं हो रहा है तो नमाज दीजिएगा। 3 से 1 रहने से 1 को नमा देना चाहिए। 3 1 से 3, नीचे लास्ट में 1 आने से रुक जाइएगा। अभी देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आप लोगों का एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू, ये करके दिखाना नहीं है, या फिर आप लिख कर लीजिएगा उसके बाद ऐड कर लीजिएगा। तो क्या एलसीएम क्या आ रहा है, 2 3 जा 6, 6 आ रहा है कि नहीं। तो जो एलसीएम आ रहा है उससे ही नीचे में लिखिएगा 6। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस और माइनस इंटू करने से क्या होगा, माइनस होगा। दो साइन इंटू हो रहा है कि नहीं, इसलिए माइनस लिख दिया। उसके बाद पहले इसके ऊपर में क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। इसके ऊपर में 3 है, 2 के ऊपर में 3 है। तो पहले 3 को लिखने के बाद उसके लास्ट में इंटू दे के अभी क्या करेंगे, नीचे में 2 है तो यहाँ से 2 एक 2 गायब करेंगे। तो गायब करने से क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो 2 को गायब किए हैं, तो 2 को गायब करने से हमको 3 मिला है। तो जो 3 मिला है वो ऊपर के नंबर के साथ इंटू होगा। यहाँ पे 3 है इसलिए 3 इंटू किया, वैसे नहीं है। ठीक उसी तरह अभी इसमें भी गौर से देखिएगा, 3 है, 3 को हम लोग यहाँ से गायब कर देंगे, मिटा देंगे। तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो अब पहले ऊपर में जो है वो लिख लेते हैं, उसके बाद इंटू दे के अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 को गायब करने से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो वही 2 को ऊपर में जाके लिखेंगे, क्योंकि 3 को गायब किया है। 3 को गायब करने से 3 का ऊपर में जो है उसके साथ ही जो रहता है वही इंटू करना। 2 रह गया तो 2 इंटू करेंगे। अभी देखिए ध्यान से, इधर क्या है, माइनस माइनस इंटू करने से 7 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। इधर देखिए 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। 9 माइनस 2, इधर नीचे में 6, इधर देखिए 7/2। उसके बाद उसके नीचे में क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे में जो करना है वो यहाँ पे कर देते हैं। मुझे नहीं लगता अभी ये बोर्ड में आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं है। बोर्ड में दिख नहीं रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों को उठा के दिखाना पड़ेगा। ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ये छोड़िए। तो यहाँ पे जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हाँ, इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, ओ सॉरी, 2, 3 का एलसीएम लेके क्या मिला था, 2 1 जा 2, 3 3 1 1 1। एलसीएम इन दोनों को यहाँ पे जो बाहर में जो नंबर है सबको इंटू करने से जो मिलता है वही एलसीएम होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या मिला है, 2 और 3 इंटू करने से 6 मिला है, 6 लिख देंगे। उसके बाद इसके नीचे में 2 है कि नहीं, यहाँ से 2 गायब करेंगे, 2 गायब करने से 3 मिला है तो वही 3 ऊपर में जाके इंटू हो जाएगा। तो ऊपर का 3 इंटू 3 लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस इंटू हो रहा है, इंटू करने से क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस इंटू करने से माइनस होता है। उसके बाद नीचे में 3 है, 3 को गायब कर देंगे, गायब करने से 2 रह जाएगा, तो वो ऊपर में क्या, इसका ऊपर में 1 लिख देंगे, इंटू देंगे। उसके बाद इसका ऊपर में जो है वो लिख के इंटू देना पड़ता है, जैसे इसके ऊपर में 3 था, 3 को लिख के इंटू दिया है। उसके बाद नीचे का 2 गायब किया, गायब करने से क्या मिला, 3 मिला, 3 को हम ऊपर के साथ इंटू करेंगे। इसका नीचे में 3 है, 3 को गायब करने से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो वही 2 को हम लोग क्या करेंगे, 3 को गायब किया है कि नहीं, इसीलिए जो मिला है वो ऊपर, उसका ऊपर में 3 का ऊपर वाला के साथ ही इंटू होगा। 2 मिला है, 2 को हम लोग इंटू कर देंगे। ठीक है, अभी क्या कीजिएगा, देखिए नीचे में तो 6 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरफ क्या था, 6/7। अभी देखिए 3 3 जा क्या होता है, 6 होता है, 9 होता है। टेबल पूरा याद रखिएगा, 2, उसके बाद 7/6। ठीक है, 9 से 6, 9 से 2 को माइनस करने से क्या होता है, 7 आता है, ऑब्वियसली 6 इज इक्वल टू 7/6। सम ऑफ जीरो अभी किए हैं, अभी करना पड़ेगा आप लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या एक टू पार्ट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सिवाय अभी क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या क्या प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो का प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम लेने का कोई दरकार नहीं, डायरेक्ट इनटू कीजिएगा, -1/3। इधर सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू था आपका -3, और ए का वैल्यू तो 6 था, 6 लिखिए। इधर देखिए अभी, इधर क्या होगा, इंटू हो रहा है तो ऊपर ऊपर से इंटू के, नीचे नीचे से 2 × 3/3 उसके बाद इसका 3 2 नंबर ऊपर में और नीचे में खाली इंटू हो रहा है, तो ये जो मैच हो रहा है उसको काट देना चाहिए। इधर देखिए, हाँ, 3 को, ये क्या होता है, 3 × 3 और 6 को 3, अच्छा 6 होता है कि नहीं, देखिए इसका 3 इसका 3 गया, ठीक उसी तरह अभी क्या होगा, ऊपर में क्या रह जाएगा, -1, नीचे में 2, उधर भी देखिए ऊपर में -1 नीचे में 2, हाँ, तब क्या होगा, डी है, वेरीफाइड हो गए। ठीक है, ऐसे वेरीफाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा ये 4 नंबर का। 4 नंबर कैसे करते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो एकदम इजी क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन इसके तरह नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, हाँ, लेकिन ये डिफिकल्ट तो मुझे तो नहीं लगता है डिफिकल्ट है करके। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, 4u² + 8u। हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हाँ, और किस पॉइंट को समझ में दिक्कत आ रहा है वो भी लिखिएगा तो अच्छा होगा, हाँ, मैं और ठीक से अच्छा लगे फिर भी लिखिएगा कमेंट में, हाँ, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद ठीक है, अभी अगर समझ में ना आए तो एक टू काम आप कर सकते हैं, अगर 2 बार रिपीट मारिएगा, देखने के बाद हमारा वीडियो देखिए, जिसका भी वीडियो आप देखिए 2 बार देखना ही चाहिए। उसके बाद ही कुछ मिस जो मिस हो जाता है ना, वही या आपका माने मिस जो हो जाता है वो लोग माने ठीक से आपको मालूम हो जाएगा मैंने कहाँ-कहाँ आपने मिस किया है। हर किसी का ही वैसे होता है वीडियो से पढ़ने से, हाँ, और यही आपका मैंने ऑनलाइन क्लास में ये एक फ़ायदा है, जो बोला था और एक बार आप देख सकते हैं। मैंने टीचर लोग तो बोल के चला जाता है क्लासरूम में, है कि नहीं, और एक बार बोलने के लिए आप कैसे बोलेंगे वो बात, लेकिन कभी-कभार बोल देते हैं, बार-बार तो नहीं देख सकते हैं ना। देखिए, इसमें आप लोग रिपीट करके देखिएगा कहाँ-कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में एकदम ही नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। हम लोग इससे भी और कुछ अच्छा कर सकते हैं कि नहीं देखेंगे। ठीक है, वीडियो चल रहा है कि नहीं देखते हैं। वीडियो तो चल रहा है भाई, हाँ, 49 मिनट का हो गया है वीडियो, हाँ, बहुत सारा बकवास कर दिए हैं, हाँ, आप लोग वीडियो बढ़ाया करके मत घबराइएगा, हाँ, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 4u² + 8u, उसके बाद अभी क्या करेंगे, इस टाइप में अगर रहे तो इसको क्या कीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा। 4 क्या होता है, इसमें मैं ऐसे इंटू करके बीच में सम करके जो करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो करते हैं, तो वो नहीं करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉमन लेके हम लोग कर सकते हैं। देखिए 4 माने 4 को 4 माने 2 × 2 होता है, उसके बाद u का मतलब क्या होता है, u × u,
ई स्क्वायर माने यू इंटू प्लस 8 का मतलब 2 उसके बाद इंटू यू। अभी देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 इसमें भी 2 इसके क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो 4u लिख देंगे। इस तरफ क्या यहाँ पे क्या रह गया है, खाली u रह गया, उसके बाद प्लस इस तरफ क्या रह गया, 4u चला गया, खाली 2 रह गया। देखिए अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कर लेंगे इफ 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी क्या करना पड़ेगा, 4 को इस तरफ पार कर देंगे, u है 4 को इस तरफ पार करने से 4 को इंटू हो रहा है, तो क्या होगा 0/4 होगा। तो 0 से 4 को डिवाइड करने से 0 रहता है, तो u का वैल्यू 0 आ गया। इधर देखिए u है तो 2 को इस तरफ पार करने से -2 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग, अब दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। कैमरा का पोजीशन ठीक है, कैमरा का पोजीशन भी ठीक है। देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 -2 हो रहा है, ठीक है। देखिए ये मिल गया आपको, therefore 0 of the following is 0, -2। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, इसके पीछे वाला पार्ट लिख रहे हैं, वेरीफाई 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 कैसे करेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे, साउंड 0 के साथ उसका कोफिशिएंट सम ऑफ, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है भाई, सम ऑफ जेड, जीरो स्पीड में लिख रहा है, साउंड 0 है, साउंड 0 -b/a, उसके बाद ओ, या बार बार भूल जाता है, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, दिख रहा है कि दिख रहा है। हाँ, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसका पहले जो रहता है उसे कहते हैं ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4 ऑब्वियसली। बी का वैल्यू, यू का पहले क्या है 8 है, तो वही 8 होगा, यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा दीजिएगा। सी, देखिए यहाँ पे सी है ही नहीं, नहीं मतलब 0 रहेगा तो लिखेंगे ना, ए नहीं तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, सम ऑफ 0 क्या क्या मिला, 0 0 प्लस -2, उसके बाद माइनस, ए का वैल्यू क्या था 4 था और बी का वैल्यू 8 था। देखिए अभी क्या होगा, इधर आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों प्लस करने से क्या -2 हो जाएगा, इधर 4 से 2 को डिवाइड करने से 2 हो जाएगा और माइनस तो नहीं जाएगा। ये देखिए दोनों मैच हो रहा है। अभी प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट ऑफ ZER0, तो यहाँ पे आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, सिवाय, अभी देखिए ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट 0 किन किन 0 को ऐड करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, तो 0 इंटू -2 इज तो क्या होगा, सी का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू क्या था 0, सी का वैल्यू था 0 और ए का वैल्यू था, अभी इधर 0 के साथ किसी को इंटू करने से 0 रहता है और 4 को 0 से डिवाइड करने से 0 रहता है, आंसर वेरीफाइड। ठीक है, अभी हम लोग उसके अगले वाला क्वेश्चन करेंगे। अगले वाला क्वेश्चन क्या था, देखिए अगले वाला क्वेश्चन को आप लोग, एक फॉर्मूला है, आप लोगों को मालूम था शायद फॉर्मूला, तो फॉर्मूला को कैसे करते हैं, कैसे करेंगे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तो क्या था, ऐसे था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला था, आप लोगों को पता होगा शायद, यही फॉर्मूला ऐसे ही इसमें यूज करना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, ई स्क्वायर माइनस 15, तभी देखिए ये तो दोनों स्क्वायर रहेगा तभी तो होगा ना, ये देखिए ये तो स्क्वायर बना हुआ, ये तो स्क्वायर बना हुआ नहीं है, किसे बनाएंगे। अभी देखिए 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 किसका स्क्वायर होगा, अगर किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, √3, सॉरी ऐसे नहीं होता है, √3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी देखिए स्क्वायर के ऊपर √ओवर के ऊपर स्क्वायर दे देते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को काटने से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे ही 3 मिलेगा हम लोगों को। लेकिन हम इसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को 3 को स्क्वायर बनाना है। तो उसी तरह हम लोग को 15 का अगर स्क्वायर बनाना है, क्या लिखेंगे, 15 स्क्वायर नंबर नहीं है ना, इसीलिए √15
हाँ, ब्रैकेट देखिए स्क्वायर दे देंगे। अभी देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर, देखिए स्क्वायर। अभी देखिए ये इसके तरह ही हो रहा है ना, दो पहले वाला भी स्क्वायर है, सेकंड वाला भी स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बीच में माइनस है, तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। अगर दो क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे टी प्लस रूट ओवर 15, उसके बाद टी माइनस रूट ओवर 15। देखिए अभी आराम से हम लोग जीरो निकाल सकते हैं। लास्ट वाले स्ट्रिप वो जो पहले वाला क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जैसे किया था, लास्ट में ऐसे ही मिलना चाहिए ना, इसमें भी ऐसे ही मिल रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे, जो मेथड का बात बोल रहा था, याद है कि नहीं? देखिए बहुत सारा मेथड में कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही जो काम आएगा वो नहीं है, किसी किसी में अलग अलग प्रोसेस में करना पड़ेगा। हम लोग को आंसर मिलना चाहिए, है कि नहीं? उससे हम लोग का जैसे ही कीजिए, आंसर हमको चाहिए, बस हमको आंसर चाहिए। दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। देख रहा है 55 मिनट का वीडियो बहुत सारा जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं टी इक्वल टू इफ, यहाँ पे लिखिएगा इफ टी इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस रूट ओवर 15 और टी माइनस रूट ओवर, क्या लिख रहा है भाई, 15 इक्वल टू 0। देखिए 50 इसका भी इक्वल 0 लिख दीजिए। तो अभी क्या होगा, टी इक्वल टू माइनस रूट ओवर 15 आ जाएगा, इधर टी इक्वल टू प्लस प्लस रूट ओवर 15 आ जाएगा। देखिए तभी हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर टी इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 15 कॉमा रूट ओवर 15। ठीक है, आ रहा है कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, देख पा रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है। अभी क्या करेंगे, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने से पहले हम लोगों को ए का वैल्यू लिखना पड़ेगा, सॉरी ए का वैल्यू लिखने का, बी का वैल्यू लिखना पड़ेगा, सी का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा। आप भी मालूम हो जाएगा कैसे आप लोग लिखते हैं। बोलिए तो ए का वैल्यू क्या होगा, बोलिए बोलिए, ए का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा ए का वैल्यू? ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को जो हम लोग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अगर फॉर्मूला तो लिख देते हैं वी नोटेड करके, ऐसे भी साइड में अगर लिख देते हैं तो अच्छा होता है। तब मार्क्स मिलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैसे कर रहे हैं हम, दिखा रहे हैं कि नहीं, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट दिखा रहे हैं, उसमें मैंने फुल मार्क्स पाने का एक मैंने चांस रहता है मैंने। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फुल मार्क्स निकालने के लिए जी चांस से ट्राई करेंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला लिखिएगा, जहाँ पे फॉर्मूला का, जिसमें फॉर्मूला की जरूरत है इसीलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी ए का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर जो पार्ट है उसका पहले जब मिलता है उसको ए कहते हैं, तो 1 होगा। टी स्क्वायर के पहले 1 है इसलिए 1। उसके बाद बी खाली नंबर, सॉरी टी वाला जो पार्ट रहता है उसका पहले जो रहेगा उसके तो हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो टी खाली टी वाला पार्ट है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे नहीं है ना, इसीलिए टी वाला कोई क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे बी के पास, बी की जगह में। उसके बाद सी खाली नंबर क्या होता है, कांस्टेंट 15 होता है। ठीक है, अभी ए बी सी आप लोगों को मालूम होगी, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। अभी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, ऐसे सम ऑफ जेड आर जीरो। आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। आरजी पब्लिकेशन अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, आरजी पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, और दूसरा बहुत सारा आजकल कंपनी मिला है, क्वेश्चन बैंक में ढेर सारा क्वेश्चन रहता है। और उसमें अच्छा होता है, हम लोग करके देख सकते हैं हो रहा है कि नहीं आप लोगों का। हाँ, और अगर कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिख के दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग मैंने वो करने के लिए देखेंगे कैसे हो रहा है। क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा जितना क्वेश्चन कीजिएगा ना उतना ही आप लोग एक्सपर्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा तेज से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग को तेज से करना है, खाली आने से नहीं होगा, मैथ्स आने से नहीं होगा, तेज से भी आना पड़ेगा, तभी हम लोग को मार्क मिलेगा, है कि नहीं? इसीलिए क्वेश्चन बैंक लेने के लिए बात बोल रहा हूँ। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, माइनस बी बाई, ठीक है। तो अभी सम ऑफ जीरो क्या क्या जीरो था, ये देखिए रूट ओवर 15 प्लस रूट ओवर 15 माइनस बी का वैल्यू क्या था, जीरो, ए का वैल्यू 1। अभी देखिए 15 से माइनस 15, रूट ओवर माइनस 15 से क्या होगा, अलग अलग साइन का दो नंबर अगर ऐड हो रहा है तो क्या होगा,
सब्सट्रैक्ट होता है तो सेम सेम इसलिए जीरो हो जाएगा। इस तरफ 0 से 1 को डिवाइड करने से 1 से 0 को डिवाइड करने से 0 होगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाय a, तो c प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा? 0 माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15। c का वैल्यू क्या था? c का वैल्यू 15 था, a का वैल्यू 1 था। अभी देखिए एक तो बात आप लोगों को बोलना चाहिए, हम ये मिटा दे रहा है। अभी देखिए √2 इंटू √2, हाँ क्या होगा? ये दोनों को इंटू करने से क्या होगा? √2 स्क्वायर होगा। स्क्वायर कैसे? रूट को काटने से क्या होगा? ठीक उसी तरह √3 इंटू करने से क्या होगा? डायरेक्ट 3, अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं। √5 इंटू √5 क्या होगा? डायरेक्ट 5। ठीक उसी तरह √15 इंटू करने से क्या होता है? डायरेक्ट 15। हाँ याद रखिएगा, ये 1 से 15 को डिवाइड करने से 15 ही आता है कि नहीं? एक तो बात रह गया है क्वेश्चन में, ये जो c का वैल्यू था -15 होना पड़ेगा। इसीलिए -15 था। देखिएगा 15 के पहले माइनस था। बार बार आप लोगों को हम लोग बोलते हैं ना, माइनस जो साइन है विथ साइन लिखिएगा। यहाँ पे साइन मैंने लिखा ही नहीं, अभी गड़बड़ हो जाता। हाँ तभी देखिए माइनस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था। देखिए तो देखिए ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का मैच हो रहा है, तो कोफिशिएंट और वेरिएबल सॉरी जीरो का जो संपर्क माने जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, करने वाला ही अभी। वीडियो देख के कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ हम लोगों का भी हम लोग भी मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाने के लिए। हाँ अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, हाँ 6 नंबर 3x² माइनस x। आज खाली एक नंबर वाला क्वेश्चन ही करेंगे, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है उसका पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में करना चाह रहे हैं। अभी देखिए 3x, ये देखिए रीअरेंज ही है, x² प्लस bx प्लस c में ही है। तो अभी क्या करेंगे, माइनस इसमें ब्रैकेट दे देंगे -4। अभी यहाँ पे जो x लिख देंगे। अभी ऐसे 2 नंबर चाहिए, क्या क्या चाहिए? 3 और 4 को इंटू करना है। 3 इंटू 4 इंटू करने से क्या होगा? 3 4 जा 12। ऐसे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर को इंटू करने से क्या आता है? 12 आता है। और सब्सट्रैक्ट, एडिशन और सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिलना चाहिए? इसके पहले 1 है कि नहीं, तो 1 चाहिए हम लोगों को। क्या गया नंबर? ये इसमें ही मिल गया हम लोगों को। देखिए 4 इंटू 3 करने से 12 होता है, 4 से 3 माइनस कीजिए 1 आता है कि नहीं? कभी कभार ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाता है तो अच्छा होता है, नहीं तो आप लोग ऐसे 12 को तोड़ के कर सकते हैं, है कि नहीं? तो 4 - 2 करने से क्या होता है? 4 - 3 करने से क्या दिख रहा है आप लोगों को? 4 - 3 करने से दिख नहीं रहा था ना। 3 से 4 इंटू करने से क्या होगा? 3 इंटू 4 जो कि 12 होगा। ठीक है, अभी क्या था? ऐसे तो नंबर चाहिए, 3 दोनों को इंटू करने से क्या होगा? 12 आना चाहिए, और एडिशन और सब्सट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? बीच वाला 1 आना चाहिए। देखिए अभी क्या क्या नंबर है, देखिए यहाँ पे है 4 इंटू 3 करने से 12 आता है, 4 से 3 माइनस करने से 1 आता है कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे, इसमें इसके बीच में क्या लिखेंगे? 4 - 3 लिख देंगे। ओके, अब इसको मिटा देते हैं, जगह कम है कि नहीं? हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी अभी खत्म हो जाएगा ये। ये माइनस अंदर में पहले एक्स को इसके साथ इंटू करेंगे तो माइनस 4x - 3x -4। ठीक है, अभी ये क्या होगा? 3x² माइनस को इसके साथ इंटू करेंगे -4x प्लस 3x, उसके बाद -4। अभी देखिए ध्यान से, इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स -2 इंटू एक्स, सॉरी एक गड़बड़ कर दिया मैंने, 4 की जगह में 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स -4, सॉरी 2 इंटू होना चाहिए। उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए खाली एक्स ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3x रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? -4 रह जाएगा। इस तरफ क्या मिल रहा है? देखिए +1, इधर 3x -4। ठीक है, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, x -1 तार पीछे, इधर क्या रह गया? x रह गया,
एक्स लिख देखिए इधर क्या आ जाएगा +1, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 0 निकालेंगे। इफ 3x -4 = 0 और x + 1 = 0, है कि नहीं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। 3x लिख के 4 को इधर पार कर दीजिए, तो -4 को क्या होगा, +4 हो जाएगा। x = 4/3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह x का वैल्यू क्या है, -1, इधर पार कर दीजिए -1, देयरफॉर x = क्या होगा, 4/3, -1, 0 of this volume is, now we verify the relation between the coefficient and क्या था, zeros, verify sum of zero, sum of zero क्या था, sum of zero क्या था, -b/, हाँ, a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन तो क्या था, 3x² -x -4, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू होगा आपका 3, b का वैल्यू क्या होगा -1 और c का वैल्यू क्या होगा -4, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सब तो मिल ही गया, अभी समझ लो, 4/3 + -1, उसके बाद माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -1, ए का वैल्यू 3, ठीक है। ये तो मिटाना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन पे था। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ऐसे फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर अगर इन प्लस हो तो एलसीएम ना लेके भी कर सकते हैं, इसके नीचे में 1 लेके एलसीएम लेके भी कोई करते हैं, तो ऐसे ना करके डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, नीचे में 3 है 3 लिख देंगे, ऊपर में 4 है 4 लिख देंगे, उसके बाद प्लस और माइनस इंटू करने से माइनस होगा, दोनों साइन के बीच में अगर ब्रैकेट रहे तो उसको इंटू कहते हैं, ब्रैकेट को, इन दोनों को इंटू होने से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देते हैं। अभी क्या होगा, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, 3 और इंटू कर 3 और इंटू करने से 1 इंटू करने से 3 होगा, 3 × 3, उसके बाद ऊपर में क्या होगा 1 हो जाएगा, नीचे में 3। अभी देखिए ऊपर में 1 नीचे में 3, ऊपर में 1 नीचे में 3, 3/1 3/1 हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c/a, प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 4/3 इंटू -1, सी का वैल्यू क्या होगा -4 और ए का वैल्यू क्या होगा c/a, ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू 3। अभी ये देखिए इंटू हो रहा है कि नहीं, इंटू होने से क्या होगा, इसका पहले क्या साइन है, प्लस साइन है, इसका पहले माइनस साइन है, तो प्लस और साइन को पहले इंटू कर लेते हैं, माइनस और प्लस इंटू करने से माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ 1 इंटू करने से क्या होगा 4/3, इसके बाद देखिए -4/3, देखिए मिल गया, मैच हो रहा है, बस वेरीफाई हो गया। हाँ वाइट, ठीक है। आज इतना में रखते हैं, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। हाँ, वीडियो कैसे लगा है आप लोग कमेंट में जरूर जानिएगा। हाँ, और अगर अच्छा लगा है तो अच्छा लगा है लिखिएगा। हाँ, अगर कोई ठीक नहीं लग रहा है, सॉल्व मैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बोलिएगा। हाँ, कमेंट करने से मुझे मालूम होता है आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। ओके, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।